दिल्ली में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और एक तरफ बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप। सत्ताधारी जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई है। लोकसभा चुनाव में जहां पर आप और कांग्रेस साथ साथ थी, वहीं पर अब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते दिख रही है और चुनाव प्रचार के अंतिम छोर पर पहुंची हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया और कांग्रेस सांसद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी को बेईमानों के लिस्ट में शामिल कर दिया। आपने जो पोस्टर जारी किया है उसमें से बीजेपी के नेता के साथ तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की भी तस्वीरें हैं। अब अपने ही गठबंधन में अपनी ही लड़ाई दोनों आपस में लड़ गए कि उन्होंने ये शो कर दिया कि राहुल गांधी बेईमान है तो वैसे विधानसभा चुनाव में विपक्ष के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दिया है जिसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। इस पोस्टर पर लिखा है कि केजरीवाल की ईमानदारी और सभी बेईमान लोगों पर भारी पड़ेगी। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है कि एक अकेला। अब इस पोस्टर में पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की तस्वीर है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र गुप्ता, रमेश बिधूरी और ये सारे लोगों की तस्वीरें हैं। अब राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर भी लगा दिए गए। बवाल इसलिए भी मच रहा है कि अगर लोकल नेताओं की तस्वीर लगाते राज्य स्तर के तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी को भी बेईमान की लिस्ट में शामिल कर दिया, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ अभी दोनों हैं तब। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ये तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था जिसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक ही गठबंधन में थे। लेकिन गठबंधन अब अलग थलग दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो दो साथी हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है और वहीं पर गठबंधन के दूसरे दल भी दो धड़ों में नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी हो और फिर टीएमसी हो, ममता बनर्जी की जो टीएमसी है आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दे रही है। वहीं पर शिवसेना यूबीटी ने नसीहत दे दी कि आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस हमलावर न हो। फिर देखिए कि अपने ही इंडिया गठबंधन में कितने फाड़ हो गए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और कांग्रेस के जो सांसद राहुल गांधी उन्होंने एक रैली में, जो सीलमपुर की रैली हुई थी, सीलमपुर में उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का वास्तविक विकास मॉडल चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल। इससे पहले जब सीलमपुर में एक और बयान दिया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की तरह प्रचार कर रहे हैं और झूठे वादों की राजनीति कर रहे हैं। अब इस सब के बीच में समझिए कि पिछले दो चुनाव में देखें तो कांग्रेस पार्टी को 4.26% के करीब में वोट परसेंटेज आए थे। हालत खराब थी। इस बार बड़े दिग्गज नेता तो मैदान में अभी नजर नहीं आए। लेट लतीफ हो सकता है कि 5-6 दिन पहले नजर आ जाए, जब 5 या फिर 8 दिन पहले दिल्ली के चुनाव में बड़े नेता उतरे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का पोस्टर शेयर करके बवाल मचा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया इस पोस्टर पर कि अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को छोड़ दें। अब इसीलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में है तो गठबंधन की कोई नीति होती है और नीति के साथ कुछ नीयत भी होती है। अगर आप बड़े लेवल पर भी हमलावर करते हैं तो आपको लिमिट में रह के करनी होती है, लेकिन इन्होंने खुलेआम हमलावर शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही बीजेपी के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डील हो रखी है। ये आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि दोनों के बीच में बयानबाजी नहीं हो रही थी और उस तरह से चुनाव प्रचार में जैसे बयानबाजी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही थी। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। इस बीच में पोस्टर वार छिड़ गया है। तो अब देखना ये भी होगा कि इंडिया गठबंधन के जो अस्तित्व है वो दिल्ली चुनाव के बाद कितना टिक पाता है और कितना इस पर स्टेबिलिटी बनी होती है, या फिर इंडिया गठबंधन बिखर कर टूट जाएगा, या फिर उसमें से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अलग हो जाएगी। तो इन सब चीज का जो समीकरण है वो पता चलेगा विधानसभा चुनाव जब ये 8 फरवरी को यहाँ पर
परिणाम आ जाए और 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी उसके बाद। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।